ये सरकार कभी भी नहीं आनी चाहिए। बट ये है कि मोदी से बेटर लाख गुना अच्छा तो राहुल गांधी लगता है। दुनिया को बस अन्य भक्तों को सिर्फ इतना पता है कि मोदी मोदी मोदी। हम चाहते हैं कि इसे हटा के राहुल गांधी के लाएं, क्या पता कुछ सुधार आए हमारे देश में। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रावण है आज के युग नहीं के। मैम, बीजेपी वाले जो है ना वो अन्य भक्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कई मुद्दे हैं। मुद्दा तो ये भी है कि भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन मैं जनता के बीच हाजिर हूं और जनता से जानूंगी कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव है और साथ ही साथ लोकसभा चुनावों को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। तो ऐसे में जनता के मुद्दे क्या रहने वाले और जनता किन मुद्दों पर अपनी सरकार चुनने वाली है, बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, युवा साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ जी, मुद्दे तो कई हैं, नेता तरह तरह की भाषण दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? युवाओं के मुद्दे ये कहने मैम, देखो पहली बात ये है, सरकार ये किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की सरकार नहीं है बीजेपी। कहीं से कहीं तक भी लिए हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने वाली सरकार है ये। इसमें कुछ नहीं है। पहली बात, हमारा देश इसमें कर्जे में आ गया है। अब से करीबन 10 साल 15 साल पहले हमारे देश में सिर्फ 50-55 करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा हमारे पे 175 करोड़ बढ़ गया 3 साल के अंदर अंदर। ये हमारी सरकार के रूल है बीजेपी के। बच्चे हैं मैम, ना पढ़ाई का ना किसी का किसी को कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चों का फ्यूचर सब कुछ जा रहा है पानी में। ये सरकार कभी भी नहीं आनी चाहिए। कि ये सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही। मैम कर ही नहीं रही। बताइए, तेल पे रेट बढ़े है ना, सिलेंडर पे रेट बढ़े, पेट्रोल पे रेट बढ़े। ये बताओ 12,000 की सैलरी करने वाले बंदों की रेट बढ़े? सैलरी बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। 6 साल के अंदर 9 साल के अंदर उसके 58 से लेके है ना आज 90, 95, 98 रुपये पहुँच गया पेट्रोल। इनकी 12,000 सैलरी, आज 20,000 क्यों नहीं पहुँची? सरकार के चक्कर। तो कह रही है कि सैलरियाँ बढ़ गई हैं अब। मैम एक भी बता दो, अगर 12,000 तो कोई ऊपर सैलरी कर रहा हो तो। कंपनी नोएडा के अंदर कोई सी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर 12,000। रोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हकीकत है। बात कर ले तो क्या नाम है सर आपका? हमारा मनीष नाम है। अरे तुम बोलो। भैया जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जब चुनाव आएंगे तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सरकार से तो मुझे मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार रहे, बस बंदों को चाहिए कि भर्ती रहे, रोजगार रहे, इनकी भर्तियाँ चलती रहे। वादे तो सरकार ही करती है, कई करोड़ नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया। सरकार करती है, मानता हूँ, पर अभी तो भर्ती रोक रखी है। अब आएंगी भर्तियाँ जब उन्हें वोट की जरूरत है। हाँ, मतलब चुनाव आएगा तो भर्तियां दी जाएंगी। आएंगी, अब आएंगी, इससे पहले नहीं आई थी। ऐसा क्योंकि 5 साल सोए रहो, जब चुनाव आए तो वोट पाने के लिए भर्तियां दे दो। अब ये तो वही जानेंगे। हाँ, तो पिछले 5 सालों में या 9 साल की बात कर ले, बीजेपी जब से है तब से कोई भर्तियां नहीं आई क्या आपके साथ? आई थी अग्निवीर आई थी, जो 4 साल की कर दी गई है। हाँ, और उसमें 25% लोग बच जाएंगे पूरे साल। युवा खड़े हैं, क्या आपने सरकार में कुछ नया नहीं देखा कि जो युवाओं के लिए बेहतर? ना, कुछ भी नहीं। 2 यूनिट चल रहा है, जय जवान जय किसान, और इन्होंने दोनों रोड पे बैठा रखा है। जय जवान जय किसान का नारा खुद सरकार भी दे रही है। और मैम आप कह सकती हो, गाजीपुर बॉर्डर पे आपने कुछ देर पहले देखा था, हमारे किसान लोग बैठे थे, सारे किसान भाई बैठे थे। और अभी आर्मी के उसमें जिन्होंने साल कम करे थे उनकी जॉब के, तो इन्होंने जवान रोड पे बैठा दिए थे। जो हमारा जिस चीज़ पे हमारा देश चल रहा है वही इन्होंने रोड पे बैठा दिए। तो काय की सरकार? तो आपके हिसाब से कौन नेता है जो युवाओं के लिए बेहतर है? मैम ये तो कहना मुश्किल है, बट ये है कि मोदी से बेटर लाख गुना अच्छा तो राहुल गांधी लगता है। मतलब राहुल गांधी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे हैं? अच्छे हैं, आना चाहिए। पसंद आ रहा है राहुल गांधी में, कैसे वो युवाओं के लिए काम कर सकते हैं? मैम युवा के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। दुनिया को बस अन्य भक्तों को सिर्फ इतना पता है कि मोदी मोदी मोदी। हम चाहते हैं कि इसे हटा के राहुल गांधी के लाएं, क्या पता कुछ सुधार आए हमारे देश में। मतलब अगर कांग्रेस आएगी तो वो जनता के लिए काम करेगी, आपको यही लग रहा है? जी मैम करेगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रावण है आज के युग नहीं के। मैम, बीजेपी वाले जो है ना वो अन्य भक्त हैं हकीकत में। उनके दिमाग में उन्हें राशन दे के वो इतना वो बना दिया है कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा सिवाय मोदी के। और राशन से जिंदगी नहीं करती है मैम, ये आगे अपना फ्यूचर भी देखना होता है, इसलिए राशन वासन मत देखो। कह रहे हैं कि कम से कम ये सरकार तो है जो राशन दे रही है, बाकी सरकारों ने तो ये भी नहीं सोचा। ठीक है, मैं मानता हूँ राशन दे रही है, और सिलेंडर पकाएगी किस पे? वो सिलेंडर पे। वो सिलेंडर उन्होंने महंगा कर रखा है। तो मैम फ्री में भी तो दिया सिलेंडर। कितने दिया? हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला मैम। आपको नहीं मिला, लेकिन योजना चलाई गई, किसी को भी नहीं। कई लाखों परिवारों को फ्री में सिलेंडर फ्री में सिर्फ सिलेंडर का स्लिप एड भी जो करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, वो कराया था, और फ्री में कुछ नहीं मिला है आज तक। दाल मिली है। 9 साल कैसे लगे आपको सरकार? मैम समझ लो बस काट ही ली, जैसे थे काटे हमने, जैसे थे काटे बस काट ही लिए। मजा बिल्कुल नहीं आया। मिसाल कह रही है सरकार तो अपने 9 साल के कार्यकाल को।
नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। ये रोड भी जो बन गया है, ये भी हमारे कांग्रेस की सरकार की वजह से बन गया, जो उसमें पास हुआ था, है ना। और बीजेपी सरकार में इन्हें मजबूरी में काम करवाना पड़ा, नहीं तो ये भी नहीं बनता। चलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है मैडम। पहले से ही बड़े गंभीर लग रहे हैं, कैसी गंभीरता है ये? नहीं, गंभीरता नहीं है। गंभीरता ये है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी आएगा। हाँ आए, हम भी नहीं चाहते कि नहीं आए, लेकिन ये जो बेचारे मजदूर हैं, वर्कर, इनके बारे में सोचना चाहिए ना। ये 200 रुपये बढ़ा दिए हैं, अब अगले महीने से झुंझुना दे दिया, तो जाओ 200 रुपये में इनका बेचारा का बहुत पूरा हो जाएगा 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद 300 रुपये बढ़ा देंगे। उनको मजदूर के लिए तो बहुत है, ये महंगाई भत्ता है इन लोगों का। ये अडानी जो 30वें नंबर पर था और तीसरे नंबर पर आ चुका है, तीसरे नंबर पर आ चुका है पैसे के मामले में। कहाँ 30वें नंबर पर बंदा था? तो ये सब सरकार की तो देन है, जो एकदम तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर आ गया। अच्छा आप सुन लो, बेचारे वर्कर आ रहे हैं, ये जो हमारा लेबर कोड है, यहाँ लेबर कोड पर 3 साल के लिए रोक लगा दिया। जो बंदे तुरंत कंपनी से गेट पास दे और जाओ, और कंपनी वाला पहले सोचता था गेट पास दूँ तो क्या करेगा बंदा जाकर, अभी ना कोई रोक टोक नहीं है। अब तो बस बंदा अगर 3-5 करना गया तुरंत जाओ भाई गेट पास लो, तुरंत निकाल देते हैं। तो ये हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ये है मजदूरों के बारे में तो सोच के चले कुछ। आपको लग रहा है कि सरकार उद्योगपतियों की सरकार है? उद्योग पूंजीपतियों की सरकार है, मजदूरों की कोई सरकार नहीं है। तो दे रहे थे कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए अच्छे दिन आ जाए। मजदूरों के लिए दे रही है वो 5 किलो चावल दे रही है, 2-3 किलो चावल दे रही है, 5 किलो तो गेहूँ दे रही है, 3 किलो गेहूँ दे रही है, ये दे रही है मजदूरों को।